दोस्तों नमस्कार। आज देश में चारों तरफ इम्यूनिटी के चर्चे हैं। चलो आज इसी पे चर्चा कर लेते हैं। इम्यूनिटी क्या है और क्यों ज़रूरी है। इम्यूनिटी क्या है? जीव जंतु प्राणी की जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत भगवान ने एक हमें डिफेंस सिस्टम दिया है जो हमारे शरीर में रहता है, वो एक इम्यूनिटी है। ये 80% हमारे खाने की नली से पेट में 80% रहती है और बाकी श्वास नली और फेफड़ा या स्किन पर डिफेंस करती है, उन्हें रक्षा प्रणाली है, रक्षा करती है। अब ये क्यों ज़रूरी है? सर्वप्रथम हम देखते हैं ये इम्यूनिटी कितने प्रकार की है। ये दो तरह की होती है। एक तो इनेट इम्यूनिटी, एक एडप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। अब इनेट इम्यूनिटी हमारे एक पुलिस की तरह है जो प्रथम पंक्ति की रक्षा प्रणाली है हमारे शरीर की और जो डिफेंस करती है हमारे जीवाणुओं विषाणुओं से। अब ये इनेट इम्यूनिटी में हमारे WBC के कई सेल्स होते हैं, जैसे अपने जिनको बोलते हैं नेचुरल किलर्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफाग और डेंड्रिटिक सेल्स। ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं एक तरह हमारे। ये सब प्रथम कोई विषाणु या जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है, उसके साथ ये लड़ाई करते हैं और उसे मार गिराते हैं। अब इसमें डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफाज जो है वो हमारी सेकंड इम्यूनिटी है, जिसे हम आर्मी या BSF बोलें, जो हमेशा हमारे बॉर्डर पे तैनात रहती है, उसके लिए भी काम करता है ये दो सेल। अब कोई जीवाणु या विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो पहले हमारे जो नेचुरल किलर्स है वो उस जीवाणु को मारेंगे, विषाणु को मारेंगे। न्यूट्रोफिल्स हैं वो उसको खाएंगे और जो हमारे मैक्रोफॉग या डेंड्रिटिक सेल्स हैं ये उनको खाएंगे अच्छी तरह और उसमें से कुछ पार्ट जो प्रोटीन पार्ट्स होते हैं उनको डिस्प्ले कर देते हैं अपने ऊपर, जिससे वो सेकंड डिफेंस लाइन है जो हमारी, जिसको हम एडप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, वो उसे एक किसी माध्यम से उनको सूचित कर देते हैं कि अब हम ने इस जीवाणु विषाणु को समाप्त कर दिया, अब आप अपना काम प्रारंभ करो। अब इसमें होता क्या है? इसमें हम देखते हैं जब अपने मैक्रोफेज या डेंड्रिटिक सेल्स किसी तरल के माध्यम से उन्हें ये सूचना देते हैं एडप्टिव इम्यूनिटी को, जब वहाँ पे T सेल और B सेल्स पाए जाते हैं। जो T सेल T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स होते हैं वो। अब T लिम्फोसाइट इंडिकेट करेगा B सेल्स को, उन्हें सूचना मिली है इनेट इम्यूनिटी से कि बाहर का कोई जीवाणु विषाणु दुश्मन आ गया है शरीर में, तो वो B सेल्स उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है और इस दरमियान में कुछ समय लगता है। अब हम देखते हैं कि जो फ्रंट लाइन प्रथम हमारे इनेट इम्यूनिटी है वो किस तरह वर्क कर रही है।
उसको काम करने के लिए, जैसे अभी इन दिनों देखा गया है कि बहुत दवाइयाँ मरीजों को लगी, कोई ज़्यादातर कोई अभी WHO ने भी कई मेडिसिन बंद कर दी हैं। तो उसमें ये देखा गया कि जो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो अपने आराम से बच निकले हैं, और जो भगवान का डिफेंस सिस्टम है उसी से ही। बाकी जो थोड़ा क्रिटिकल पोजीशन थी, किसी को ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ा, या अपने कुछ जिन्हें अपन बोलते हैं प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, स्टीरॉइड्स वगैरह दिए गए, वो आखिरी स्टेज की बात है। और लेकिन फिर भी उनको क्योर होकर अपनी इम्यूनिटी के कारण ही ठीक हो गए। अब हम देखते हैं कि जो खराब हुए ज़्यादा, उसको क्या कारण था। उसमें ये मोस्टली देखा गया है कि हमारी इम्यूनिटी का जो सिस्टम था वो ओवर रिएक्ट करने लग गया। उसका एक कारण था, ओवर रिएक्ट का भी एक कारण था कि आज की जो खाने पीने की जो लोगों के अंदर तरीका है वो उचित नहीं है, जो सीधा इम्यूनिटी पे ही इफ़ेक्ट करता है। और जिनका खाना पीना सही था और इम्यूनिटी सही रही, तो वो इस आज की बीमारी से बाहर निकल गए हैं। अब लेकिन अब देखते हैं खाना पीना भी सही था, और लेकिन फिर भी उसमें मोस्टली ये देखा गया, इसमें इम्यूनिटी में हमारे कंट्रोलर जो था वो नहीं था, इसलिए ओवर रिएक्ट करने लगी। अब वो कंट्रोलर क्या है? कंट्रोलर विटामिन सी, विटामिन डी, ऑक्सीजन भी है इसमें, और मेन कुरकुमिन जो टर्मरिक में पाया जाता है वो कंट्रोलर का काम करता है। इसलिए इम्यूनिटी को सही रखने के लिए जिनको अपने विटामिन सी प्रॉपर दिया गया, कुछ विटामिन्स दिए गए, कुछ मिनरल्स भी दिए गए, और विटामिन डी और कुरकुमिन। कुरकुमिन ने ये फंक्शन है कुरकुमिन का कि वो फ्रंट लाइन जो हमारे इम्यूनिटी है, सेकेंड लाइन इम्यूनिटी के बीच का समय बढ़ा देती है। मतलब वो लड़ने में जो हमारे फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी है, इनेट बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी, उसमें जैसे समय ज़्यादा लगता है तो सेकेंड लाइन एडॉप्टिव इम्यूनिटी को अपना काम करने का समय मिल जाता है, जिससे वो अपनी एंटीबॉडी तैयार कर लेती है और आदमी पूर्ण रूप से बच जाता है। और नेक्स्ट टाइम भी जब कभी भी उसको इसी प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया का या इन्फेक्शन होता है, तो वो उसकी मेमोरी सेल्स के अंदर वो मेमोरी सेल्स में फीड हो जाता है, और वो उसको तुरंत प्रभाव से पता लगा लेती है कि फलां वायरस या बैक्टीरिया आया है, उसकी जो उसने एंटीबॉडीज़ बनाई थी उसको रिलीज़ कर देती है और बीमारी से लड़ाई करती है और ख़त्म कर देती है। ये मोटा मोटी शॉर्ट शब्दों में इम्यूनिटी की कहानी है। अब हमें इम्यूनिटी को बचा के रखना है, उसके लिए लाइफस्टाइल को चेंज करना है, खाना पीना बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। और मेन इम्यूनिटी ख़राब होने में जो हमारे एनिमल प्रोटीन्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मेन जो एनिमल प्रोटीन्स हैं उनसे बच के रहें, नेचुरल प्रोटीन्स लें आप। और कुरकुमिन जो टर्मरिक या हल्दी में पाया जाता है, इसका सेवन करें। विटामिन सी लें, मिनरल्स लें, जिंक है, विटामिन डी अपने सन से अच्छा स्रोत है, विटामिन सी सिट्रिक फूड्स है, अपने संतरा है, मौसमी है, अनानास है जिस पाइनएप्पल बोलते हैं, ये है, नींबू है, आंवला है, इनका सेवन करें, और जिसमें इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट नहीं करेगी और आप बचे रहेंगे।